बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूदा अज़ीज़ और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्म की शादगी बरकत अता फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में चिकन पकौड़ा की रेसिपी को एक नए अंदाज से बनाऊँगा और इसके बनाने के दौरान मैं आपके साथ ये टिप भी शेयर करूँगा कि इसको जूसी और क्रिस्पी कैसे बनाया जाता है। ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर बोनलेस क्यूब कटा हुआ चिकन है और इसके साथ ही ये हरी मिर्चें हैं जिनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। चिकन पकोड़ा की रेसिपी को बनाने के लिए मैं दो किस्म की साबुत मिर्चों का इस्तेमाल करूंगा, एक हरी मिर्चों का और दूसरी लाल वाली मिर्चों का। इन दोनों के दरमियान से कट लगाकर मैंने बीज निकाल लिए और इस तरह आपने इनको जूलियन काट लेना है। और इसके बाद आपने एक बाउल लेकर आपने इसके अंदर आधा किलो के बराबर बोनलेस कटा हुआ क्यूब चिकन डालना है और 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर सिरका डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर, नमक आपने तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको तकरीबन आपने 45 मिनट तक रखना है क्लिंग फिल्म से रैप करके। इससे ये होगा कि इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो इसके बाद मैं एक और बाउल लेकर इसके अंदर ये बेसन है जो तकरीबन 1 कप के बराबर है, ये आपने इसके अंदर छान कर डाल लेना है और मैदा भी आपने इसी तरह छान कर आधा कप के बराबर डालना है। इसके बाद आपने इसमें ये अजवाइन है आधा चाय की चम्मच के बराबर डालनी है और ये सूखा धनिया है ये 1 खाने के चम्मच के बराबर क्रश किया और डालना है। और आपने ज़ीरा जो है 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये बेकिंग पाउडर है ये भी आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये चिकन पाउडर है ये 1 चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने पपाया पाउडर जो है वो इसके अंदर आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर, और ये हरी मिर्चें और ये लाल मिर्चें जो हैं ये आपने इसके अंदर डालकर, इसके अंदर आपने गरम मसाला जो है ये आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 अदद अंडा जो है वो तोड़कर डाल लेना है, ये बाइंडिंग के लिए है। इस पकोड़ा के बैटर में अंडा डालने से ये होगा कि जब आप इसके अंदर चिकन डालेंगे तो चिकन जो है वो इसके साथ ये मसाला चिपक जाएगा और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो वो चिकन के साथ जो मसाला लगा होगा वो उतरेगा नहीं। तो इसको आपने इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेना है आधा कप के बराबर, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद लिक्विड हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल लूँगा और चिकन को मैं इसके अंदर डालकर इसको आपने इसी तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तमाम मसाला जो है वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखिए आपने इस तरह एक एक करके चिकन के पीस को फ्राई करना है। इसके बाद मैं एक फ्राई पैन लेकर इसके अंदर ऑयल जो है वो डाल कर रख लूँगा और ऑयल को गर्म कर लूँगा। आपने लो मीडियम हाई हीट पर ये चिकन के एक एक पीस को जो है डालकर फ्राई करना है। आपने ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगर आप ऑयल की हीट को ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से चिकन के जो पकोड़े आप बना रहे हैं कच्चे हो जाएंगे। तो जब ये तैयार हो जाए तो आपने इस तरह एक एक करके इनको निकाल लेना है। आपने इस चिकन चिली पकोड़ा को तकरीबन 15 से 18 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद ये सेकंड बैच में मैं दोबारा इस तरह चिकन को डालकर फ्राई कर लूँगा। तो ये इंशाल्लाह देखने में जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह जब आप इनको बनाकर खाएंगे तो ये और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। तो आपने इस तरह जो है 1 बाय 1 करके दोबारा इस तरह चिकन डालकर इसी तरह ही फ्राई कर लेना है और निकाल लेना है। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है और इसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स देने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये देखें ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चिकन बना है। तो ये तमाम चिकन आपने इसी तरह बना लेने हैं। और अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई मालूमात लेनी है या कुकिंग से मतलब किसी रेसिपी के बारे में मुझसे पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।